दोस्तों, जब से राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं भजन लाल शर्मा, तब से वो लगातार इस बात की कोशिश करते रहे हैं कि कुछ ऐसा किया जाए, न केवल राजस्थान की जनता में एक सख्त संदेश जाए कि वो सबसे मजबूत मुख्यमंत्री हैं, बल्कि वो जिनके आशीर्वाद से राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं, उनको भी ये एहसास होना चाहिए कि वाह, किस व्यक्ति को हमने मुख्यमंत्री बना दिया। बस इसी कश्मकश में हर बार कुछ ना कुछ भजन लाल शर्मा ऐसा बोल जाते हैं जिसकी वजह से लगातार फजीयत होती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मंच चुनावी था, सभा सजी हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर बैठे हुए थे और उसी वक्त भजन लाल शर्मा ने जो कसीदे गढ़ने शुरू किए, उसमें ही ऐसा झोल कर दिया कि अब जमकर उनकी लानत मलानत हो रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपने तो खबर देखी है लगातार कैसे भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बने थे, पहले बार के विधायक थे और उसके बाद से जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तो वो दिखाना चाहते हैं कि वो वसुंधरा राजे सिंधिया से भी ज्यादा ताकतवर, उनसे ज्यादा भी सख्त, वो न्याय प्रिय, नियम प्रिय, कानून को मोहब्बत करने वाले, तमाम चीजों को कभी क्या करते हैं कि अपने गाड़ी के काफिले को रुकवा लेते हैं रेड लाइट पर, लेकिन सीट बेल्ट नहीं लगाते तो उल्टा उनको लोग खींचने लग जाते हैं। कभी कुछ और बयान दे देते हैं। ऐसा ही एक बयान दिया गया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर थे, बुलाया गया था, भाई आप भी कुछ बोलिएगा और बताइएगा कि कैसे राजस्थान का विकास होगा, जिससे राजस्थान की जो 25 सीटें हैं उन 25 की 25 सीटों पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरे। लेकिन यकीन मानकर चलिए, जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भजन लाल शर्मा को सुना, वैसे ही वो समझ गए 25 छोड़िए 5 सीटें आ जाए बहुत बड़ी बात है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, पहले वीडियो देख लीजिए आप। हमारे राजस्थान ने लगातार 2014 और 2025 में लगातार 25-25 सीट दिए। 2014 और तो न्यूज 24 ने इसे लिखा है कि राजस्थान ने भाजपा को 2014 और 2025 में 25-25 सीटें दी थी। प्रधानमंत्री मोदी के सामने सीएम भजन लाल शर्मा की फिसली जुबान, सामने आई वीडियो। मोदी जी भी हैरान से रह गए, क्या बोल दिया। 2014 और 2025 में 25-25 सीटें जीती, 2025 में खुद मोदी जी को एहसास नहीं हो पाया, ये क्या बोल दिया गया है। अब आप देखिए, लगातार ये वीडियो वायरल हो रही है, लोग सवाल पूछने लगे हैं कि अभी तो 2025 भी नहीं आया, ऐसे कैसे हो गया। दरअसल ये हुआ क्यों, समझिए। वैसे तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ह्यूमन नेचर है, कभी कभी हो जाता है, लेकिन अगर एक बार हो, 2 बार हो तो माना चला जाता है, ये कभी कभी हो जाता है। लेकिन इन 4 महीनों में कम से कम 4 से 5 ऐसे बयान खुद भजन लाल शर्मा दे चुके हैं कि देखकर लगता नहीं है कि इनसे इनकी जुबान फिसलती होगी। ये समझ नहीं पाते और बोल देते हैं, ऐसा महसूस होता है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, अब आपको एक एक करके इनके पिछले 4 महीने का लेखा जोखा दिखाने जा रहा हूं। जब जब सार्वजनिक मंच पर खड़े होकर बोलने की कोशिश की तो क्या क्या नहीं बोला है, ऐसा ऐसा बोला है, लोग सुन सुनकर लोटपोट हो गए। प्रधानमंत्री से मैं बात शुरू कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री मंच पर मौजूद थे, तो ऐसे में मैं प्रधानमंत्री के यानी मोदी जी के संदर्भ में कहा तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए था, लेकिन मोदी जी के संदर्भ में इन्होंने क्या कुछ कह दिया था, उसे आप पहले सुन लीजिए, वीडियो देखिए। दुनिया के सामने भारत की ताकत को रखने का इस राजस्थान की पीठभूमि से किया। उन्होंने पोखरण में 98 में परमाणु विस्फोट करके दुनिया को अपनी ताकत दिखाने का काम भी किया था। मैं ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि भी देता हूं। तो याद आया, दरअसल 25 दिसंबर का मौका था, ये पिछले साल की है, 25 दिसंबर, तब तक मुख्यमंत्री बन गए थे। पहला ये आयोजन था कि जनता को संबोधित करना था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर माहौल भी क्रिएट करना था। तो बहुत सारी चीज़ें, उनकी उपलब्धियां बताई, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या हुआ। लेकिन क्या है ना, जब आप एक ही व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो ऐसा ही हो जाता है। दरअसल जैसे ये प्रधानमंत्री शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही नरेंद्र मोदी बोलते हैं। तो उन्होंने उपलब्धियां तो गिनाई अटल बिहारी वाजपेयी जी की, उनकी पुण्यतिथि पर 25 दिसंबर को, मतलब उनके जन्मदिन के मौके पर, लेकिन कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री, जैसे ही पूर्व के बाद प्रधानमंत्री बोला, वैसे ही नरेंद्र मोदी बोल दिया कि पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रद्धांजलि देता हूं। एक बार फिर से सुन लीजिए। दुनिया के सामने भारत की ताकत को रखने का इस राजस्थान की पीठभूमि से किया। उन्होंने पोखरण में 98 में परमाणु विस्फोट करके दुनिया को अपनी ताकत दिखाने का काम भी किया था। मैं ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि भी देता हूं। चलिए, यहां पर भी मैं मान लेता हूं कि हो जाता है, इंसान से हो जाता है, और खासकर जब पर्ची वाले मुख्यमंत्री हो तो ये तो होता ही होता है। खैर, एक और बयान आपको दिखाने जा रहा हूं, जरा सुनिएगा। बोलिए सत अकाल।
बोले सो निहाल। उल्टा बोला इन्होंने उल्टा बोला सीधा मैं बोल जो बोले सो निहाल, जो बोले सो सत श्री अकाल। अब ये भी एक कार्यक्रम हो रहा था, शायद ये लोहड़ी के वक्त का कार्यक्रम था। उस वक्त एक कार्यक्रम था, वहां पर बुलाया गया था, सिख समाज के लोग वहां पर बैठे हुए थे, भाई साहब को संबोधित करना था। अब पता अता पता लापता टाइप की चीजें होंगी तो होगा ही होगा, तो अपनी भाषा शैली में बोलना था। इनको बनना है मोदी, अगला मोदी। इनको लगा उनके आशीर्वाद से मैं मुख्यमंत्री बना हूं तो उन्हीं की भाषा शैली में बात की जाए। आपने देखा हो मोदी जी जाते हैं, जहां जाते हैं वैसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके पहले जनता से संबोधित करते हैं। ये भूल गए कि मोदी जी जब बोलते हैं ना तो टीपी का इस्तेमाल करते हैं, टेलीप्रॉम्प्ट का, जिस पर सब कुछ लिखा हुआ होता है और उसी आधार पर वो बोलते हैं। ऐसा नहीं कि उनको 175 भाषाओं का ज्ञान है, नहीं। और जब जब टीपी अटक जाता है तो क्या कुछ हुआ है मोदी जी के साथ, ये पूरी दुनिया ने, देश ने, पूरी दुनिया ने देखा भी है। वो अटक भटक और लटक जाते हैं। ऐसे ही कुछ इनके साथ हुआ। भाई बिना टीपी के बोल रहे थे। जैसे हमारे यहाँ होता नहीं है कि हम जय माता दी बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, हर हर महादेव बोलते हैं। ऐसे सिख समुदाय में कहा जाता है कि जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। लेकिन इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुन ही लिया। कई बार ठीक कराया गया, नहीं ठीक कर पा रहे थे। फिर एक महिला ने खुद ही बोलना शुरू कर दिया कि कम से कम लय में लय मिलाएंगे, लेकिन मानने वाले कहां थे। अपनी तरीके से अपने हिसाब से बोले ही जा रहे थे, बोले ही जा रहे थे। फिर से सुन लीजिए। बोलिए सत सत अकाल, सत श्री अकाल। जो बोले सो निहाल। उल्टा बोला इन्होंने उल्टा बोला सीधा मैं बोल जो बोले सो निहाल, जो बोले सो सत श्री अकाल। अब मैं एक और सवाल, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो चुनाव भी लड़ रहे हैं, कुछ ऐसे हैं नए नवेले प्रवक्ता से बने हैं, बहुत सारे नेता हैं। उनके हिसाब से पहले तो आपको पता ही है कि भारत 2014 में आज़ाद हुआ है। जी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। कंगना रनौत को सुन लीजिए, एक और थी वो जो द लंदन टॉप पर आई थी, बीजेपी की प्रवक्ता बता रही थी। वो बता रही थी कि आज जो देश की आज़ादी है, ये देश हमें मिला है, लीज पर मिला है, अंग्रेजों ने लीज पर दिया है, कभी भी चीन 99 साल के पट्टे में मिला है। गजब का ज्ञान लेकर आते हैं, लॉजिक भी इनका जबरदस्त है। लेकिन क्या आपने कभी सुना कि हमारा देश 1951 में आज़ाद हुआ है? शुक्र मनाइए, भजन लाल शर्मा जी जब अपने इस ज्ञान को बटोर बांट रहे थे ना, उसी वक्त माइक वाले का, साउंड वाले का उस माइक काट दिया। पहले सुनिए उनको। और मैं कहना चाहता हूं 1951 में देश की आजादी, तो देखा बिल्कुल ऐन मौके पर, और सुन के समझ गए होंगे आगे क्या बोलने वाले थे। यानी भारत 1951 में आजाद हुआ था। मैं वाकई हैरान रहता हूं। मैंने कहा ना शुरुआत में आपसे कि अगर मैं भी हूं, ह्यूमन नेचर है भाई, जुबान फिसल जाती है। कभी कभी वीडियो बनाते हुए मेरी भी जुबान फिसल जाती है, आप तक खबर पहुंचाते पहुंचाते कभी कभी इधर उधर हो जाता है। लेकिन अगर वो रेगुलर में करता रहूं तो वो गलती नहीं कहलाई जाती। वो पता लगता है कि आप जानकार कम है, लेकिन आप अति उत्साही ज्यादा है। तो ये ताज़ा तरीन जो चीज़ें निकल कर आई थी वो मैंने आप तक पहुंचाई हैं। दोस्तों, आपने देखा भी किस तरीके से एक नहीं, दो नहीं, कई बार हुआ। हाल ही में उन्हें वसुंधरा राजे सिंधिया की तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना था, बताना था कि मैं वसुंधरा राजे सिंधिया से ज़्यादा सख्त हूँ, नियम कायदे कानून वाला हूँ। क्योंकि आपको याद करिए, जब वसुंधरा राजे सिंधिया पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी तो उन्होंने भी अपने काफिले को हर रेड लाइट पर रुकवाया था। वो बात अलग है कि जैसे ही वक्त बीतता गया तो उन्होंने ये सब चीज़ें छोड़ दी और खुद वैसे ही काफिला निकलने लगा वीआईपी के तौर पर। इन्होंने कहा एक ऐसा ही संदेश देना चाहिए, दिया भी था संदेश, अच्छा संदेश देने की कोशिश की। लेकिन सीट बेल्ट ना भाई ने लगाई थी, ना उनके बराबर में ड्राइवर बैठे थे उन्होंने लगाई थी, और फोटो खिंच गया था, हर अखबार में छप गया था। तमाम चीज़ें लोगों ने नसीहत भी दे डाली थी कि रेड लाइट पर रुककर संदेश तो दे रहे हैं, लेकिन कम से कम सीट बेल्ट तो लगाइए, क्या इनका चालान नहीं कटना चाहिए। ये तमाम चीज़ें भजन लाल शर्मा करते रहे और ये होती रही है। अब पता नहीं क्या, एक वो थे उत्तराखंड वाले मुख्यमंत्री जो 6 महीने के लिए मोदी और शाह के आशीर्वाद से बने थे, उन्होंने भी ऐसे ही कुछ किया था। और अब ये हैं तीरथ सिंह रावत जो थे, और अब देखिए एक थे त्रिपुरा के बिप्लब देव, वो भी ऐसे ही बयान देते थे। अब नए नवेले आए भजन लाल शर्मा। नमस्कार।